Preview. Hi guys, welcome again to the new basic learning in the English session in which we are going to learn about the Act 2 Scene 6 in Merchant of Venice. So in the previous video I have done the Act 2 Scene 5 we have covered. If you have not seen the video, so please see the video, otherwise you are not going to understand this particular video about the Scene 6, okay, because this act is in the continuation. If you are not seeing it in the series, you are not going to understand anything. So let's start about Act 2 Scene 6. Act 2 Scene 6 basically पेरिस में ही हो रहा है. Before Shylock's house, enter Greciano and Salarino. Okay, so the scene is starting from Greciano. This is the penthouse under which Lorenzo desired us to make stand. अब यहाँ पे ग्रेशियानो किसकी बात कर रहे हैं? लोरेंजो की, क्योंकि लोरेंजो ग्रेशियानो और सलारिनो को खड़ा कर गया था उसके वेट के लिए. तो वो कह रहा है कि लोरेंजो आया भी नहीं अभी तक और हमें खड़ा कर गया, पता नहीं कब आएगा, हमें वेट करा रहा है ये. ठीक है, तो फिर सलारिनो कह रहे हैं हिज आवर इज ऑलमोस्ट पास्ट. वो कह रहा है कि उसका जो मतलब टाइम जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं, वो लेट हो गया. ग्रेशियानो एंड इट इज मार्वल ही आउटडेल्स हिज आवर फॉर लवर्स एवर रन बिफोर द क्लॉक. यहाँ पे ग्रेशियानो कह रहा है कि आई एम सो शॉक्ड, मतलब मैं काफी हैरान हूँ क्योंकि मैंने जहां तक देखा है लवर्स जब भागते हैं एक दूसरे के साथ तो वो टाइम से पहले ही पहुंच जाते हैं. मतलब मान लीजिए आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं तो आप टाइम से वहां पहले ही पहुंच जाओगे. तो वो कह रहा है कि यहाँ पे तो उल्टा ही सीन है, यहाँ पे तो लोरेंजो खुद ही टाइम से लेट है. उसको भगाना किसको है? जेसिका को, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं. क्योंकि यहाँ पे ग्रेशियानो को आपको देखने के लिए मिलेगा वो काफी सरकास्टिक है. क्यों? मतलब टॉन्ट मारता है, एक तरह से बोलता भी बहुत है. तो एक तरह से यही टॉन्ट मार रहा है कि यार मैंने तो हर बार ऐसे देखा है लोगों को टाइम से पहले पहुंच जाते हैं, अगर किसी से मिलना होता है वो तो अभी तक आया ही नहीं. सलारिनो ओ 10 times faster Venus pigeons fly to see love's born new made than they are wont to make object faith unforfeited. अब यहाँ पे वीनस किससे बोल रहे हैं? वीनस पिजन्स फ्लाई. वीनस एज पर माइथोलॉजी के हिसाब से माना जाता था कि वीनस जो होते थे उसको मानते हैं गॉडेस ऑफ लव. इनके पास क्या होता था? पिजन. जैसे कि किसी दो इंसान को आपको मिलाना है, दो इंसान को मिलवाना है, तो वो बहुत ज्यादा तेज भागता था, तेज फ्लाई करता था जिससे वो दोनों आपस में मिल जाएं. लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है कि अब उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब उसका जो गॉडेस ऑफ लव है वीनस जो है, पिजन जो है, उनको मिलवाने का काम है सिर्फ. बाकी अगर वो साथ रहें आगे या ना रहें वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो उसके बारे में नहीं जानता. ठीक है, फिर ग्रेशियानो कह रहा है दैट एवर होल्ड्स हु रेस्टेड फ्रॉम अ फीस्ट विद दैट कीन एपेटाइट दैट ही सिट्स डाउन. अब यहाँ पे कह रहा है जब कोई भूखा इंसान होता है तो वो जब तक उसे भूख लगती है तब तक वो खाना खाता है, और जब उसकी भूख खत्म हो जाती है तो वो खाना खाकर उठ जाता है, उसके बाद उसका पेट भर गया होता है. तो एक तरह से वो यहाँ पे टॉन्ट इसी को मार रहा है कि लोग पहले बहुत उतावले होते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, ठीक है, लेकिन अब बाद में जब वो मिल जाते हैं, साल 2 साल हो जाते हैं एक दूसरे को जानते हुए, तो वो परेशान हो जाते हैं एक दूसरे से और भागना चाहते हैं एक दूसरे से. तो वो एक तरह से ये बता रहे हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं जब तक भूखा रहता है इंसान तब तक वो खाना खाता है, अपना पेट भरता है, लेकिन जब पेट भर जाता है तो वो खड़ा होकर अपना पेट भर जाता है उसका खाना खाकर. वेयर इज द हॉर्स दैट डोथ अंडर ट्रीट अगेन हिज टेंडियस मेजर्स विद द अनबेडेड फायर दैट ही डिड प्लेस देम फर्स्ट. अब यहाँ पे एक तरह से हॉर्स की बात हो रही है कि हॉर्स भी जब तक उसको बांध के रखते हैं तब तक वो चलता रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी रस्सी खुल जाती है तो वो एकदम दौड़ता है. लेकिन बाद में जब वो दौड़ता है उसके बाद वो अपनी स्पीड कम कर लेता है. क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो आजाद है, तो वो अपनी स्पीड कम कर लेता है. तो एक तरह से यहाँ पे भी यही टॉन्ट मार रहा है वो कि जब तक इंसान एक दूसरे से मिलता नहीं तब तक वो बहुत उतावला रहता है कि यार मुझे मिलना है, उससे मिलना है, और जब मिल जाते हैं, साल 2 साल हो जाते हैं जानते हुए पहचानते हुए, तो फिर वो एक दूसरे से उलझने लगते हैं. कमियां दिखाई देती हैं छोटी छोटी कि मुझ में ये कमी है, तुझ में ये कमी है. तब तक तो कुछ नहीं दिखता. ठीक है,
फिर वो दोबारा कह रहा है ऑल थिंग्स दैट आर विद मोर स्पिरिट चेज दैट एंजॉयड। यहाँ पे फिर वो ये कह रहा है कि सब चीजों को जब मिल जाती है उसको, सब चीजें, जैसे आपके पास मान लीजिए आईपैड नहीं है, जब तक आपको मिलता नहीं तब तक आपको रहता है कि यार मिल जाए, किसी भी तरह मिल जाए, लेकिन जब मिल जाता है तो वो कहीं और पड़ा रहता है, ऐसे पड़ा रहता है, आप देखते भी नहीं उसकी तरफ, तो जब तक कोई एंजॉयमेंट नहीं होता, लेकिन जब बाद में सब कुछ मिल जाता है तब सारा एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। हाउ लाइक योर यंगर और अ prodigal, the Scafford Park put from her native way, hugged and embarrassed by the wet and wind. How like a prodigal doe she returned with over-weathered ribs and ragged sails, learned rent and beggared by the wet and wind. यहाँ पे फिर वो ये कह रहा है कि शिप्स, एक तरह से शिप्स की बात कर रहा है वो, कि शिप्स जब जाती हैं ओशंस पर तब हवाएं भी उनका वेलकम करती हैं, खूब हवाएं तेज चल रही होती है, लेकिन जब वो चलती रहती है तो उसकी हवा, मतलब जो हवाएं हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चलती हैं, ज्यादा तेज नहीं चलती। फिर यहाँ पे स्लैरिनो बोल रहा है हियर कम्स लोरेंजो, मोर ऑफ देयर हार्ट आफ्टर। कह रहा है कि चलो लोरेंजो आ गया, हम इसके बारे में सब कुछ बाद में बात करते हैं। अब यहाँ पे लोरेंजो एंटर हो गया है। लोरेंजो बोल रहा है स्वीट फ्रेंड्स योर पेशेंस फॉर माई लॉन्ग अबोर्ड, नाउ आई बट माई फेयर्स हैव मेड यू वेट। वो कह रहा है स्वीट फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्त, मेरा तुम्हारा वेट करने के लिए थैंक यू, मेरे लिए तुमने मेरे लिए वेट किया इतना, और मेरा कुछ काम था इसलिए मैंने तुम्हें वेट करवाया, वरना मैं फालतू तुम्हें वेट नहीं करवाता। When you shall please to play the thieves for wives, I'll watch along for you then. Approach, here dwells my father Jew, who's within. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अब चलो हम चलते हैं, और ये जो घर है जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे मैंने तुम्हें वेट करवा रखा है, ये घर मेरे फादर इन लॉ का है। तो यहाँ पे ज्यू क्यों बोला है? क्योंकि वो ज्यू है, शाइलॉक। ठीक है, तो वो कह रहा है चलो अब चलते हैं। फिर जेसिका कहती है, मतलब जेसिका ऊपर से देखती है कि हु आर यू, टेल मी फॉर मोर सर्टेनली, एल्बर्ट आई हियर और स्वेयर दैट आई डू नो योर टंग। वो कह रहा है कि कौन हो तुम लोग, यहाँ पे क्यों खड़े हो, मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे तुम्हारी आवाज पहचान सी लग रही है। जेसिका, सॉरी लोरेंजो एंड आई लव, मतलब वो लोरेंजो कह रहा है कि हाँ मैं हूँ लोरेंजो, तुम्हारा प्यार। जेसिका, लोरेंजो सर्टेन एंड माई लव इंडीड, फॉर हु लव आई सो मच एंड नाउ who knows but you Lorenzo where I'm yours। वो कह रही है कि हाँ लोरेंजो तुम हो अच्छा मेरा प्यार, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और सब जानते हैं, मतलब कुछ टाइम में सभी को पता चल जाएगा, और मैं तुम्हारी हूँ सिर्फ। फिर लोरेंजो कह रहा है हेवन एंड दाई थॉट्स एंड विटनेस दैट दो आर्ट। वो कह रहा है कि गॉड, भगवान को भी पता है, हेवन यहाँ पे किसको बोला गया है? गॉड को, कि गॉड को भी और मेरे थॉट्स को भी मतलब सभी मेरे गॉड भी जानते हैं और मेरे थॉट्स भी जानते हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो। फिर जेसिका बोल रही है हेयर कैच दिस कैस्केट, इट इज वॉट द पेन्स, आई एम ग्लैड दिस नाइट यू डू नॉट लुक ऑन मी फॉर आई एम मच ashamed ऑफ माई एक्सचेंज, बट लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रिटी foreheads that themselves commit, for if they could Cupid himself would blush to see me thus transformed to a boy। अब वो यहाँ पे किस रूप में है? जेसिका किस मतलब कैसे कॉस्ट्यूम हुई है? उसने बॉय की ड्रेस पहन रखी है। क्यों पहन रखी है? क्योंकि आज मास्करेड पार्टी थी और उसको किसके साथ भागना था? लोरेंजो के साथ। तो यहाँ पे वो अपना रूप बिल्कुल चेंज करके आई है, उसने बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल चेंज कर रखा है। उसने अपना जो कपड़े पहन रखे हैं वो लड़के के पहन रखे हैं। तो वो कह रही है हेयर कैच दिस बास्केट, तो यहाँ पे वो कह रही है ये बॉक्स पकड़ो, और उसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स होते हैं, क्योंकि वो अपने मतलब पापा का जितना भी सामान था उसके शाइलॉक का, वो सब लेके भाग रही थी। तो वो कहती है ये पकड़ो सामान, और इसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स हैं, और तुम, अच्छी बात है रात हो रही है, मतलब पूरा अंधेरा हो रहा है जिससे तुम मुझे नहीं देख पाओगे, क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। बट लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी, क्योंकि प्यार तो अंधा होता है और प्यार में किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन बाद में सबको अपनी कमियां दिखाई देती हैं कि तुझमें ये कमी है, तुझमें वो कमी है, लेकिन अच्छी बात है यहाँ पे मैं तुम्हें नहीं दिख पाऊंगी। द प्रिटी foreheads that themselves commit, for if they could Cupid himself। यहाँ पे Cupid एज पर माइथोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे माना जाता था गॉडेस ऑफ डिजायर, अट्रैक्शन, मतलब जो अट्रैक्शन लाते थे दोनों के दो इंसान के बीच। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो कहती है कि अगर तुमने मुझे देख लिया तो यहाँ पे तो क्यूपिड भी शर्मा जाएगा मुझे देखकर।
अगर मैं तुम्हें दिख गई तो। मतलब एक तरह से वो कह रही है कि क्यूपिड जो है ना वो भी शर्मा जाएगा मुझे देखकर इस रूप में, ओके, क्योंकि मैं एक तरह से बॉय के रूप में हूं। फिर लॉरेंजो कह रहा है डिसेंट फॉर यू मस्ट बी माई टॉर्च बेरर। तो वो कहती है चलो कोई नहीं, अब नीचे आ जाओ और तुम्हें हम तुम्हें टॉर्च बेरर बनाएंगे। तो टॉर्च बेरर मैंने आपको बता दिया है पहले वाले सीन में, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे एक बार और बता देती हूँ मैं, टॉर्च बेरर उसे बोलते हैं जो पाथ लीड करते हैं, मतलब कि जो सबसे आगे चलता है पार्टी में। मतलब इनके यहाँ क्या होता था कि टॉर्च लेकर जो सबसे आगे चलता है इंसान, ठीक है, उसको बोलते हैं टॉर्च बेरर। फिर जेसिका बोल रही है what must I hold a candle to my shames, they in themselves good truth are too light। अब वो यहाँ पे कह रही है कि what, मतलब तुम मुझे टॉर्च बेरर बनाओगे, ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब मुझे तो अभी शर्म आ रही है और मैं वहां पे मुझे हाइड करके रखना चाहिए, तुम्हें तो मुझे हाईलाइट क्यों कर रहे हो सबके सामने, तुम्हें मुझे छुपा के रखना चाहिए, तो तुम मुझे दिखा क्यों रहे हो सबको, सबसे आगे मैं थोड़ी ना चलूंगी, और अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मैं तो डिस्कवर हो जाऊंगी सबके सामने, ठीक है। वाइट इज एन ऑफिस ऑफ डिस्कवरी लव एंड आई शुड बी ऑब्सकर्ड। वो कह रही है कि सब मुझे देख लेंगे फिर तो तुम मुझे आगे क्यों रख रहे हो, तुम्हें तो मुझे छुपाना चाहिए, मैं तुम सबके साथ छुप कर चलूंगी जिससे कोई मुझे देख ना पाए, ठीक है। फिर लॉरेंजो कह रहा है सो यू आर स्वीट, सो आर यू स्वीट इवन इन द लवली ग्रैंडिश ऑफ बॉय, बट कम एट वंस फॉर द क्लोज नाइट, डोंट प्ले द रन अवे एंड वी आर स्टेड एट द बेसानियोस फील्ड्स। वो कह रहा है चलो कोई बात नहीं, और तुम तो बॉय के रूप में भी बहुत अच्छी लग रही हो मुझे, यू आर लुकिंग ऑल स्वीट। और फिर वो कह रहा है चलो अब चलते हैं बसानियों की फीस पर। बसानियोस फीस मतलब यहाँ पे क्या है कि जो डिनर है हमें वहां पे भी जाना है, वहां पे भी देखना है। फिर जेसिका कह रही है आई विल मेक द फास्ट द डोर्स एंड ग्लाइड माई सेल्फ विद सम मोर ड्यूकेट्स एंड बी विद योर स्ट्रेट एग्जिट अबव। यहाँ पे जेसिका कह रही है कि हाँ ये मैं जरा दरवाजे बंद करके आ जाऊं और थोड़े से और ड्यूकेट्स लेके आ जाती हूँ मैं, तब तक मैं तुम्हारे साथ आके नीचे चलती हूँ। फिर ग्रेशानो कह रहा है नाउ बाय गॉड, नाउ बाय माई हुड अजेंटाइल एंड नो ज्यू। वो कह रहा है कि यार ये तो बड़ी जेंटल है, भले से ये ज्यू की बेटी है लेकिन ये तो बहुत ही जेंटल है, ये लगती नहीं कि ज्यू है, ठीक है। तो लॉरेंजो कह रहा है ब्रूइश मी बट आई लव हर हार्टली फॉर शी इज वाइज इफ आई कैन जज ऑफ हर। वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर मतलब मैं उसे बहुत अपने दिल से प्यार करता हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसको जज कर पा रहा हूँ और मैं सही जज कर पा रहा हूँ अगर वो वाइज है तो। एंड फेयर शी इज इफ दैट माइन आईज बी ट्रू। और मैं उसे अगर देख पा रहा हूँ तो वो बिल्कुल फेयर है। एंड ट्रू शी इज एज शी हैथ प्रूव्ड हरसेल्फ। वो कह रहा है कि उसने अपने आप को प्रूफ भी कर दिया कि वो ट्रू है, मेरे लिए लॉयल है बिल्कुल, क्योंकि वो अपने बाप का सब कुछ छोड़ के आ रही है। मतलब क्योंकि शाइलॉक क्या है, बहुत रिच मर्चेंट है, बहुत पैसे हैं उसके पास, तो वो कह रहा है कि वो अपना सब कुछ छोड़ के आ रही है, अपने बाप तक को छोड़ के आ रही है और सारा प्रॉपर्टी छोड़ के आ रही है, क्यों, सिर्फ मेरे लिए। तो मुझे जहां तक लगता है बहुत ट्रू है। एंड देयरफॉर लाइक हरसेल्फ वाइज फेयर एंड ट्रू। वो यही बोल रहा है कि वो बहुत वाइज है, फेयर है और लॉयल है मुझे लेकर। शैल शी बी प्लेस्ड इन माई कॉन्स्टेंट सोल। Enter Jessica below. What are thou come? On gentlemen away are masking maids by time for us to stay. वो कह रही है चलो चलो पार्टी में चलते हैं और ज्यादा देर नहीं लगानी है, मैं अब चलते हैं, फिर मुझे तुम्हारे साथ भागना भी है। एग्जिट विद जेसिका एंड सैलारिनो। फिर यहाँ पे एग्जिट हो जाता है लोरेंजो जेसिका के साथ और सैलारिनो के साथ। फिर यहाँ पे एंटोनियो एंटर होता है। एंटोनियो हु इज देयर। वो कह रहा है कौन है यहाँ पे। ग्रेशानो सिग्नर एंटोनियो, सर एंटोनियो मैं हूँ। एंटोनियो फाई ग्रेशानो, हाँ हाँ बोलो ग्रेशानो। वेयर आर यू ऑल द रेस्ट, और सब कहाँ पे हैं। टिस 9 o'clock आवर फ्रेंड्स ऑल स्टे फॉर यू, नो मास टुनाइट द विंड इज कम अबाउट। वो कह रहे हैं कि यार देखो 9 बज चुके हैं और यहाँ पे अभी कोई हमारा दोस्त भी नहीं आ पाया, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। हम मतलब कैंसिल ही कर रहे हैं मास्क पार्टी, क्योंकि विंड चलनी शुरू हो गई है, हवाएं चलनी शुरू हो गई है और बसानियों को किसके लिए भी निकलना है, बेलमोंट के लिए भी निकलना है अभी रात में। तो आई हैव सेंट 20 आउट टू सीक फॉर यू। और हम तुम्हें भी ढूंढ रहे थे ग्रेशानो, इतनी देर से, बहुत देर से ढूंढ रहे हैं तुम्हें भी, क्योंकि तुम्हें भी बसानियों के साथ बेलमोंट निकलना है। फिर ग्रेशानो कह रहा है आई एम ग्लैड ऑन इट, आई डिजायर नो मोर डिलाइट देन टू बी द
सेल एंड गो टू नाइट। वो कह रहा है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अभी निकल रहा हूँ बेलमोंट, किसके साथ, बेसानियो के साथ, और मुझे इस पार्टी में कोई इंजॉयमेंट भी नहीं था, मुझे करना भी नहीं था कुछ इंजॉय, और अच्छी बात है मैं यहाँ से जा रहा हूँ और बेलमोंट निकल रहा हूँ बेसानियो के साथ। फिर यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है एक्ट 2 सीन 7। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्ट 2 सीन 7 कवर करूंगी। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, share my video and subscribe my channel and hit the bell icon to get the more latest updates. Thank you for watching.